इजराइल ने इराक में कहा किया अटैक। ईरान में इजरायली हमले को लेकर अमेरिकी मीडिया का क्या है दावा? G7 ने ईरान को क्यों दी चेतावनी? इजिप्ट न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। पूर्वी इराक के बेबीलोन इलाके में ईरान समर्थित ग्रुप पर विध्वंसक एयर स्ट्राइक। ईरान समर्थित ग्रुप के कई ठिकानों पर एक साथ हमला। हमले में अल शाबी के हेडक्वार्टर बेस को भारी नुकसान हुआ। हथियार गोला बारूद नष्ट हो गए। कालसो रीजन में PMF के ठिकाने तबाह हो गए। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इजराइल के हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। दावे के मुताबिक इजरायली हमले में ईरानी S-300 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। इस्फहान के शेखरी एयरबेस पर तैनात S-300 था। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ। इजराइल आज रात फिर ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। इजराइल के हमले को लेकर ईरान की सेना ने अलर्ट जारी किया। ईरानी मीडिया का दावा है कि इजराइल आज रात ईरान पर हमला कर सकता है। ईरानी सैन्य बेस को टारगेट कर तबाह कर सकता है। दक्षिण सीरिया में इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। सीरियाई एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया गया। इजराइल ने दारा में मिलिट्री बेस पर F-15 विमानों से मिसाइलें बरसाई। सीरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा इजरायली हमले से नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक इजरायली विमानों ने हमले के लिए जॉर्डन एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। ग्लोबल टेंशन के बीच ईरान लगातार रूस की मदद कर रहा है, जिस पर G7 देशों ने ईरान को बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जल्द बैलिस्टिक मिसाइलें रूस भेजने वाला है। इस पर G7 ने ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल न देने की वार्निंग दी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में दावा है ईरान रूस को फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइलें देगा। इजराइल ने इराक में जबरदस्त हवाई हमला किया। इजराइल ने इराक में ईरानी समर्थित मिलिशिया ग्रुप पर भीषण हमला किया। इजराइल की बारूदी बौछार में कमांड पोस्ट में आग लग गई। ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप को काफी नुकसान हुआ। इस्फहान पर इजरायली हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मिस्र के विदेश मंत्री समीर शोरी ने ईरान और इजराइल से संयम बरतने की अपील की है। शोरी ने कहा कि दोनों देश बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाएं। इस्फहान एयरबेस पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को धमकी दी। विदेश मंत्री ने कहा ईरान बहुत जल्द इजराइल पर प्रचंड हमला करेगा। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा इजराइल ने फिर दुस्साहस किया तो तबाह कर देंगे। दुनिया में टेंशन के बीच नॉर्थ कोरिया की विध्वंसक तैयारी। नॉर्थ कोरिया ने सुपर लार्ज वॉरहेड का परीक्षण किया। नॉर्थ कोरिया ने हवासल 1 RA-3 स्ट्रेटेजिक मिसाइल और प्योलोजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का भी टेस्ट किया। अब राफा में इजराइल ने क्यों किया है हमला? तुलकाम में इजरायली हमले में कितने लोगों की मारे जाने की खबर है। IDF ने हिजबुल्लाह के कितने ठिकानों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह के कमांडर ने इजरायली हमले पर क्या कहा है। बैटलफील्ड की बड़ी खबरों के लिए देखिए वॉरजोन टॉप 9। इजराइल ने राफा में विध्वंसक हमला किया। IDF ने मिसाइल से शिविर को निशाना बनाया। हमले के बाद जोरदार धमाका हुआ। अफरा तफरी मच गई। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा है कि इजरायली हमले में 6 बच्चे समेत 9 लोगों की मौत हो गई। गाजा के तुलक्रम में इजरायली सेना ने रॉकेट अटैक किया। IDF ने तुलक्रम में नूर शम्स कैंप को निशाना बनाया। IDF के हमले में नूर शम्स कैंप में भारी तबाही मची। IDF का दावा है कि हमास ने नूर शम्स कैंप में कमांड सेंटर बनाया था, जिसे रॉकेट अटैक कर तबाह कर दिया गया। इजराइल की ओवदा एयरबेस पर इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने बहुत बड़ा हमला किया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने एयरबेस पर ड्रोन से घातक प्रहार किया। ड्रोन अटैक से एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। एयरबेस के मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप को भी नुकसान हुआ। इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के आयता राकशब इलाके में जबरदस्त हवाई हमला किया। IDF ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आसमान से बारूद की बौछार की। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकाने तबाह हो गए। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से ढक गया। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। IDF ने ग्राउंड ऑपरेशन कर हमास के ठिकानों पर फायरिंग की। IDF ने JCB और बुलडोजर से हमास के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। IDF ने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। इजराइल के कई इलाकों में हमले के अलर्ट है। IDF ने हमलों का अलर्ट जारी किया है। IDF के मुताबिक इजराइल के बॉर्डर वाले इलाकों पर ड्रोन हमले की संभावना बढ़ गई है। सीमावर्ती इलाकों पर कभी भी हूती, हिजबुल्लाह या ईरान की तरफ से हमले हो सकते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने कहा इजराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। इजराइल के हर हमले का हिजबुल्लाह जवाब देगा। हिजबुल्लाह कमांडर ने कहा
हमास का समर्थन जारी रहेगा। साथ ही इजराइल अगर ईरान पर हमला करेगा तो हिजबुल्ला उसके समर्थन में इजराइल पर हमला करेगा। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के हमलों से हमास घबराया हुआ है और इजरायली हमलों से बचने के लिए नए ठिकानों की तलाश कर रहा है। दावे के मुताबिक हमास अपना मुख्यालय कतर के बाहर ले जाना चाह रहा है। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में इस्लामिक जिहाद के एक कमांडर को मार गिराया है। इस्लामी कमांडर का नाम अबू शुजैया है। आईडीएफ के मुताबिक इस्लामी कमांडर शरणार्थी शिविर में छिपा हुआ था, जिसके बाद उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें अबू शुजैया मारा गया और आईडीएफ के 4 जवान भी घायल हो गए। यूक्रेन के किस इलाके में रूस ने की बारूदी बौछार? पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर कितने हमले किए? यूक्रेनी काउंटर अटैक में रूस को कितना नुकसान हुआ? और अब रूस और यूक्रेन में जारी जंग की लेटेस्ट खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। वॉरजोन में आगे बढ़ रहे रूसी टी-80 टैंक पर यूक्रेन ने जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितना जोरदार धमाका हुआ। हमले के बाद रूसी जवान टैंक से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी यूक्रेनी सेना ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन की शेलिंग। यूक्रेनी सेना ने टैंक पर लगी मशीन गन से जबरदस्त गोलीबारी की। पूरे बैटलफील्ड से गोलियों की आवाज आ रही थी और चिंगारी दिख रही थी। दावा है कि यूक्रेनी हमले में रूस को नुकसान हुआ है। यूक्रेनी सेना ने अवदीवका में रूसी टैंक ब्रिगेड पर विनाशक प्रहार किया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से टैंक पर हमला किया। एटीजीएम हमले में 3 रशियन टैंक तबाह हो गए। यूक्रेन ने रूसी सैन्य काफिले पर भी हमला किया। हमले में कई रूसी जवान घायल हो गए। आर्म्ड व्हीकल भी तबाह हो गया। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए रूस पर जबरदस्त ड्रोन हमला किया। यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से रूस की ऑयल डिपो को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद ऑयल डिपो में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। आग में हजारों लीटर तेल जलकर खाक हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रूस ने चासव यार में यूक्रेनी ठिकानों पर भीषण बमबारी की। हमले में कई ठिकाने ध्वस्त हो गए। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करने के लिए फैब 500 बम का इस्तेमाल किया। रूसी हमले के बाद यूक्रेनी कमांड पोस्ट तबाह हो गया। यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। यूक्रेन ने रूस में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के बेलगरोद समेत 8 शहरों में 50 ड्रोन अटैक किए। यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद रूस के बेलगरोद ओब्लास्ट के इस्तोबनोय में आग लग गई। आग की लपटें काफी दूर से देखी जा सकती थी, जिससे काफी नुकसान हुआ।